दरअसल कहानी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक गन होता है। वहीं दूसरी तरफ उसे मारने के लिए बहुत सारे गैंगस्टर उस पर गन से हमला करने लगता है। वो आदमी एक छड़ की सहायता से सारे बुलेट को आसानी से डूज कर देता है और जंप करके उन लोगों को खत्म कर देता है। वहीं एक बंदा उस पर कटाना से हमला करने लगता है। वो आदमी उसे भी आसानी से डूज कर लेता है, फिर उस बंदे को रस्सी से लटका कर मार देता है। ये सब देखकर बाकी सब उस पर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। वो आदमी उससे भी आसानी से डूज करते जाता है और अपने गन से उन लोगों को मार देता है। वहीं एक आदमी गन लेकर डरते हुए उसे खोजने लगता है। तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और वो उस बंदे को भी मार देता है। दरअसल ये आदमी का नाम साकामोटो तारो है, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन होता है। वहीं हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले साकामोटो तारो एक प्रोफेशनल हिटमैन हुआ करता था और वहाँ के सारे हिटमैन उसे पसंद भी किया करते थे। दरअसल हिटमैन उन लोगों को कहा जाता है जिनका काम खून करना होता है। लेकिन एक दिन उसे एक शो पे एक लड़की से मुलाकात होती है जिससे उससे प्यार हो जाता है और वे आपस में शादी कर लेते हैं। जिसके बाद वो सारा पुराना काम छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। उनको एक बेटी भी होती है। अपने नॉर्मल लाइफ जीते जीते वो बहुत मोटा हो चुका है। साथ ही एक छोटा सा दुकान भी चलाता है जहाँ वो काम करता है। एक दिन एक लड़का उसे ढूंढते ढूंढते उसके दुकान तक पहुंच जाता है और वो लड़का उस दुकान को देखता है जहाँ साकामोटो लिखा होता है। जहाँ वो लड़का उस दुकान को देखकर कहता है कि मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, साकामोटो। वहीं दुकान के अंदर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है। जहाँ वो बच्चा उससे कहता है कि अगर मेरा निशाना सही में लगा तो तुम्हें मुझे फ्री में जूस देना होगा। दरअसल ये बच्चा साकामोटो के दुकान पर बार बार आता है और हर बार ऐसे ही हरकतें करता है। इसके बाद वो बच्चा जमीन पर गिरे तीर को उठाने लगता है जिससे उसके बैग से एक इंक का बोतल गिर जाता है और अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है जिससे उसके पैंट इंक से गंदे हो जाते हैं। ये देख उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उस बच्चे को ऊपर उठा लेता है। उसके बाद वो आदमी उस बच्चे को पंच करने वाला होता है, लेकिन वहीं साकामोटो तारो आ जाता है और उसका हाथ को पकड़ लेता है और एक पेंसिल से उसके गर्दन में घुसाकर उसे मार देता है। दरअसल ये चीजें सही में नहीं हो रहा होता है। ये सिर्फ साकामोटो दिमाग में सोच रहा होता है कि उसने उसे इस तरह मारा है। फिर वो आदमी उस दुकान से बाहर चला जाता है। ये सब उस लड़के ने भी देख लिया होता है जो साकामोटो को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया था। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है कि कैसे एक पेन की सहायता से उस आदमी के निचले जबड़े से होते हुए कैरोटिड आर्टरी में मारने की सोच रहे थे। दरअसल ये लड़का का नाम सिन है और ये भी एक हिटमैन ही होता है और इसे साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर हर आदमी के माइंड को रीड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी किसी को रीड कर सकता है। इसका एक मिनिमम रेंज होता है, यानी कि उस रेंज में आने के बाद ही उस आदमी के थॉट को रीड कर सकता है। साकामोटो सिन की बातें सुनकर उसे मारने की सोच रहा होता है, लेकिन सिन उन्हें भी रीड कर लेता है। तभी सिन कहता है कि आप मुझे मारने की क्यों सोच रहे हो? पहचाना नहीं, मैं सिन हूँ जो आपके साथ काम किया करते थे। तभी सिन कहता है कि मैंने जो सुना था वो आखिर सच ही है कि कैसे आप हिटमैन का काम छोड़कर एक छोटे से शॉप में काम कर रहे हैं। इसके बाद सिन उन्हें वापस लौटने के लिए कहता है। ये काम उनके लिए बहुत ही बेकार है क्योंकि उन्हें फिर से हिटमैन का काम करना चाहिए और वो यहाँ पर आकर बहुत मोटा भी हो चुका है। जहाँ साकामोटो कहते हैं कि मैं फिर से वो काम नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद सिन समझ जाता है कि उन्हें वापस आने का कोई इरादा नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि एक जमाने में सारे गुंडे आपसे डरा करते थे और लोग आपको लेजेंडरी हिटमैन बुलाया करते थे और ऐसे लेजेंडरी हिटमैन अपना क्या हाल कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ साकामोटो तारो नूडल्स खाते हुए उसके बातों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जहाँ सिन कहता है कि पहले आप मिलिट्री का ही खाना खाया करते थे, लेकिन अब आप नूडल्स खा खा कर बहुत ही मोटा हो चुके हैं, जिससे मैं आपको पहचान भी नहीं पा रहा हूँ कि आप साकामोटो तारो हैं। जहाँ सिन ये सब कहते हुए एक सिगरेट निकाल कर पीने की कोशिश करता है, तभी साकामोटो तारो एक चाकू से वार करता है और सिगरेट को काट देता है। ये सब देखकर सिन हैरान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि ये मोटा होने के बावजूद भी मुझे आसानी से मार सकता है और इसके रिफ्लेक्सेस भी पुराने जैसे ही है और ये अपने थॉट के थ्रू शायद मुझे यही बताना चाहते हैं। तभी एक आदमी आ जाता है और साकामोटो तारो से मदद मांगता है। वो आदमी को देखकर सिन सोचने लगता है कि ये आदमी और साकामोटो के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, कहीं वो इसे सुपारी देने के लिए तो नहीं आया है। तभी वो आदमी साकामोटो को अपने साथ लेकर जाता है और उनसे कहता है कि मैं उस पेड़ के टहनियों पर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, क्या आप उस पेड़ के टहनियों को छाड़ देंगे? तभी साकामोटो आसानी से उस पेड़ पर चढ़कर उसके टहनियों को आसानी से छाड़ देता है, जिससे देखकर वो आदमी भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था आप ये काम आसानी से कर लेंगे। वहीं साकामोटो से एक लेडी हेल्प मांगती है क्योंकि उनकी बेटी खाना नहीं खा रही होती है। जहाँ साकामोटो जाकर उस बच्ची को खाना खिलाने लगती है, जिससे वो बच्ची खाना खाने लगती है। वहीं पर एक बच्चे का बॉल भी खो जाता है, जहाँ पर साकामोटो जाकर एक बॉल से 2 बॉल बना देता है। इतना सारा काम करने के बाद साकामोटो थक जाते हैं। ये सब देखकर सिन उनसे कहता है कि क्या आप यही सब काम यहाँ पर करते हैं? क्या ये कोई सीक्रेट मिशन नहीं है? आप सच में बहुत ही यूजलेस हो चुके हैं। इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा हो जाएंगे। इसके बाद सिन कार में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि साकामोटो सच में इतना बदल चुके हैं। जब मैंने उन्हें देखा था तब सच में उन्हें नहीं पहचान पाया था कि साकामोटो है ये। फिर वो सोचने लगते हैं कि वो बहुत ही कूल है, काश उसे फिर से ऐसा मौका मिले कि वो साथ में काम कर सके। तभी सिन को उनके बॉस का कॉल आ जाता है जो उससे पूछता है कि क्या तुमने साकामोटो को फिर से काम पर आने के लिए मना लिया है? जहाँ सिन कहता है कि नहीं। तभी उसका बॉस कहता है कि नियम के हिसाब से अगर हमारे गैंग से कोई छोड़ के जाता है तो उसे जान से मार दिया जाता है और ये काम अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारी जगह किसी और को भेज दूंगा। दरअसल सिन को साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था। जहाँ सिन साकामोटो को मारना
मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ चाहता था कि साकामोटो के साथ खड़ा रहकर उनके कामों को कर सके। ये सब के बाद शिन घर चला जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो साकामोटो को नहीं मारता है तो उसे मारने के लिए कोई और आ जाएगा। अगले सुबह फिर शिन साकामोटो की दुकान पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम तो कल ही आए थे ना। जहाँ शिन कुछ नहीं बोलता है और अपने गन में साइलेंसर लगा लेता है और स्टोर के अंदर चला जाता है, जहाँ शिन साकामोटो से कहता है कि मैं सिर्फ आपसे हाय कहने आया था क्योंकि मैं ये शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद शिन अचानक अपने गन से उस पर फायर करता है, जहाँ पर साकामोटो अपने मुंह की कैंडी को बाहर थूक देता है, जिससे वो गोली टकरा जाती है और उसकी दिशा बदल जाती है। जिसके बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम फेंकता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है, जहाँ शिन उन्हें खोजने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं उनका माइंड रीड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ साकामोटो भी उस पे दुकान के सामानों से ही हमला करने लगते हैं, जैसे कैंडी और क्रीम, जिससे शिन का ध्यान उससे भटक जाता है और उसका फायदा उठाकर साकामोटो उसके पीछे आकर उस पे लात से मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब शिन का होश आता है तो वो देखता है कि वो साकामोटो के घर में है, जो कि उसके दुकान के ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में होता है, जहाँ साकामोटो भी उसे डिनर करने के लिए अपनी फैमिली के साथ बुलाता है। जहाँ पर शिन ये सब देखकर उसके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होते हैं कि आखिर मुझे अपने घर में डिनर करने के लिए क्यों बुलाया है और इस खाने में जहर तो नहीं है। वैसे भी मुझे जहर सहने की ट्रेनिंग मिली है, मुझे इस जहर से कुछ नहीं हो सकता है। और जब शिन खाना खाता है तो उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। ये खाना खाते हुए सोचने लगता है कि मैंने आज तक जितने भी काम किए हैं उसमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है और शायद यही वो वजह है जिसके लिए साकामोटो सर ने हिटमैन की जिंदगी छोड़कर हर दिन हर रोज यही छोटे मोटे पल जीना चाहते हैं। जिसके बाद शिन डिनर के लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी साकामोटो उसे पोस्टर दिखाता है जहाँ पे लिखा होता है दोबारा जरूर आए। इसके बाद शिन शुक्रिया कहते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन शिन अपने बॉस के पास चला जाता है, जहाँ पर उसके बॉस उसे डांटने लगता है कि उसने साकामोटो को क्यों नहीं मारा। शिन अपने बॉस के आगे सिर झुकाकर माफी मांगता है और कहता है कि साकामोटो को ना मारे, उसकी भी एक लाइफ है, उसे जीने दें। जहाँ ये सब देखकर उसके बॉस और उसके साथ सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी उसका बॉस उसे कहता है कि आखिर में तुम उसे मारने में नाकाम ही रहे। साकामोटो ने हमारी दुनिया का रूल तोड़ा है और उसे जीने का कोई हक नहीं है। आखिर तुम साकामोटो को बचाना क्यों चाहते हो? उसने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी है, इसलिए उसे मरना ही पड़ेगा। जहाँ पर शिन कहता है कि तो फिर उसकी सजा आप मुझे दे दो, उसके बदले मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर उसके बॉस कहता है कि तुम आखिर उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? शिन कहता है कि मैंने उस इंसान पर बंदूक उठाई है जिसका मैं दिल से इज्जत करता हूँ और ये मेरा तरीका है गलती सुधारने की। तभी उसका बॉस कहता है ठीक है, तुम अगर ऐसा ही चाहते हो तो तुम मरोगे तो मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। उसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि उसके मरने से क्या होगा, उसे थोड़ी ना मैं छोड़ने वाला हूँ। तभी शिन उसके माइंड को रीड कर लेता है, जिसकी वजह से उसके थॉट को समझ जाता है और उस पे गन तान देता है। शिन कहता है कि तुमसे यही उम्मीद थी, मैंने तुम्हारा माइंड को रीड कर लिया है। जिसके बाद उसके बॉस अपने साथियों को उसे मारने के लिए कहता है, जहाँ वो लोग भी उसे मारने के लिए गोली चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ साकामोटो भी ये सब के बारे में सुन रहा होता है। उसके बाद वो एक बटन को दबाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पूरी दुकान एक दूसरी दुकान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसमें बहुत सारे गन होते हैं और नए नए हथियार। साकामोटो सिर्फ एक टेजर गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर हम शिन को देखते हैं जो सबका माइंड रीड करके उससे लड़ रहा होता है। एक आदमी उसे देख लेता है, फिर उस पे ऑटो गन से फायर करने की सोच रहा होता है। तभी शिन उसके माइंड को रीड करके उसके पीछे से आ जाता है और उसे वहीं बेहोश कर देता है। इतने लड़ाई के बीच तो एक आदमी हद ही करता है, दरअसल उसे मिसाइल ही लॉन्च कर देता है। शिन उसे भी आसानी से डोज कर लेता है। ये सब देखकर वहाँ सभी लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई भी मेंबर उसे कुछ नहीं कर सकता है। तभी उसका बॉस कहता है कि उसके करीब मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसके करीब गए तो तुम्हारा माइंड रीड करके तुम्हें मार देगा। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर उसका सामना करना हो तो उसके करीब जाए बिना उसे मारना होगा। इधर शिन की सभी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। तभी 3 लोग उसे घेर लेता है और वो लोग शिन को मारने वाला ही होता है। तभी अचानक पीछे से साकामोटो आ जाता है और उन तीनों को टेजर से इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं बेहोश कर देता है और उसे बचा लेता है। ये सब देखकर शिन का बॉस बहुत हैरान हो जाता है और इधर शिन भी हैरान हो रहा होता है। तभी वो लोग शिन को छोड़कर साकामोटो पर हमला करने लगता है। इधर साकामोटो भी अपने साथ 2 चॉपस्टिक लाए हुए होते हैं, जिसकी मदद से उन लोगों को आसानी से मारने लगते हैं। चॉपस्टिक की सहायता से उन लोगों के गोलियों को आसानी से पकड़कर अपना बचाव कर रहा होता है और साथ ही उन लोगों को चीते की रफ्तार से पकड़कर धो रहा होता है। दरअसल साकामोटो मोटा तो बहुत हो चुका था, लेकिन उसके बाजुओं में अभी भी उतना ही दम था जितना पहले हुआ करता था। फिर हम देखते हैं कि साकामोटो 2 आदमी को एक रस्सी से बांधकर उसे एक ही हाथ से फेंक देता है। ये सब देखकर उसका बॉस सभी को एक साथ हमला करने के लिए कहता है, जहाँ सब लोग उस पर एक ही साथ फायर करने लगते हैं। इधर साकामोटो भी अपने शानदार रिफ्लेक्सेस से हर बुलेट को डोज करते जाता है और उन लोगों के सामने आकर उनके बॉस के गन को काट देता है। उसके बाद उन सभी लोगों को और उनके बॉस को भी वही मार देता है। इधर ये सब देखकर शिन हैरान हो रहा होता है कि ये वही पुराना वाला ही हिटमैन है। जहाँ शिन उनसे पूछता है कि आखिरकार आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी साकामोटो उसके गन से एक ट्रैकर को निकालता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि उसके बेहोश होने के बाद ही उसके गन में ये ट्रैकर को लगा दिया गया था। जिसके बाद शिन कहता है कि वो वादे के मुताबिक इस शहर को छोड़ के चला जाएगा। जिसके बाद साकामोटो उसे अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म देता है और उससे कहता है कि 1 घंटे की उसे 800 येन
मिलेंगे और ओवर टाइम का भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ये सब कहकर सिन को अपने दुकान में काम करने का ऑफर देता है, जिसके बाद सिन भी ये काम करने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सिन भी साकामोटो के दुकान पर ही काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो देखता है कि सारे रामेन को साकामोटो ही खा रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि क्या आप किसी और जगह बैठकर रामेन खा नहीं सकते, और ऊपर से हमारा रामेन का स्टॉक भी खत्म हो रहा है। इसके बाद साकामोटो की फैमिली भी वहाँ आ जाता है, जहाँ उसकी बेटी सिन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं पर एक वृद्ध महिला भी शॉप में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी सिन माइंड रीड करके उन्हें सही सामान देता है। तभी एक बच्चा उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि अभी तक उसका शिफ्ट का टाइम खत्म नहीं हुआ था। जहाँ वो बच्चा उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये सब काम करके मजा आ रहा है? तभी सीन कहता है, फिलहाल ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी पुरानी जॉब से तो ज्यादा ही मजा आ रहा है। जहाँ वो पूछता है कि तुम इससे पहले क्या काम किया करते थे? इधर साकामोटो भी मन ही मन बोलता है, अगर बता दिए तो जिंदा नहीं बचोगे। तभी सीन उस बच्चे से कहता है कि मैं पहले साफ सफाई का काम किया करता था।